हेलो दोस्तों, एग्जाम गाइड चैनल में आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज 30 जून से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना और ध्यान से देखना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस अभी 29 जून को मनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अच्छा, अब इस दिन को क्यों मनाया जाता है? तो सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीतियों को तैयार करने में सांख्यिकी के महत्व, यानी सांख्यिकी के बगैर कोई भी बड़ा सर्वेक्षण, रिसर्च और मूल्यांकन को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल है। और इसीलिए सांख्यिकी के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 29 जून को ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को मनाया जाता है। एक्चुअली भारत के प्रख्यात सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालानोबिस, जिन्होंने सांख्यिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसीलिए 29 जून को उनकी जन्मतिथि के अवसर पर हर वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2007 से मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में स्थापित करने की घोषणा की गई है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है और इसे दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस हॉस्पिटल में स्थापित किया जाएगा। अच्छा, भारत में पहला प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग की अनुमति दी थी दिल्ली ने और उसके बाद हरियाणा राज्य ने इसकी अनुमति दी है। अब इसे दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। तो ये रहा मैप में दिल्ली। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजवाल और दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस DN पटेल। और हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना सुविधा केंद्र दिल्ली में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल मार्टिन को किस देश की नई प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया है? तो माइकल मार्टिन को अभी आयरलैंड की नई प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया है, यानी इसका सही उत्तर है सी। ये है आयरलैंड की नई प्राइम मिनिस्टर माइकल मार्टिन। अब ये आयरलैंड की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो ये रहा मैप में आयरलैंड। आयरलैंड की कैपिटल है डुबलिन, आयरलैंड की करेंसी है यूरो और आयरलैंड की प्राइम मिनिस्टर तो अब यही बन गए हैं माइकल मार्टिन। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना पर हस्ताक्षर हुआ है? तो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना पर हस्ताक्षर भारत और भूटान के बीच हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। भारत और भूटान के बीच खोलोचुंगू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए हस्ताक्षर हुआ है। अब यह हस्ताक्षर भूटान के साथ हुआ है। तो मैप में ये रहा भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, भूटान की करेंसी है नोगुल्ट्राम और भूटान की प्राइम मिनिस्टर है लोटे सेरिंग। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की किस अंपायर को ICC के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो अभी अंपायर नितिन मेनन को ICC के एलिट पैनल में शामिल किया गया है, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। यह है नितिन मेनन और ये तीसरा भारतीय है जो कि ICC के प्रतिष्ठित पैनल में जगह बनाई है। इससे पहले जो ICC पैनल में जगह बनाई थी वो है श्रीनिवास वेंकटराघवन और दूसरा है सुंदरम रवि। अब बात आई है ICC की, तो ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC स्थापित हुआ था 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है UAE के दुबई में। ICC की चेयरमैन है शशांक मनोहर और इसका CEO है मनु साहने। अगला सवाल है, हाल ही में परवेज जामास जी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो परवेज जामास जी एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। ये है परवेज रुस्तम जामास जी और हाल ही में इनका निधन हो गया है। इन्हें 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वीरता के लिए वीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 से जुड़े दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण प्रोजेक्ट प्लैटिना को लॉन्च किया है? तो अभी महाराष्ट्र राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण प्रोजेक्ट प्लैटिना को लॉन्च किया है, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने इस प्रोजेक्ट प्लैटिना का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य है कोविड-19 रोगियों के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी की भूमिका के बारे में एक मजबूत डेटा तैयार करना।
अच्छा, अब इस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र ने लॉन्च की है, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र की गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और बॉम्बे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस दीपंकर दत्ता। और महाराष्ट्र का राज्यसभा में सीट है 19 और लोकसभा में सीट है 48। और महाराष्ट्र राज्य का राजकीय पशु है जायंट स्क्विरल। राजकीय पक्षी है ग्रीन इंपेरियल पिजियन। और राजकीय वृक्ष है आम का वृक्ष। और हाल ही में महाराष्ट्र के मुंबई में प्रारंभिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई-फ्लोस लॉन्च की गई है। और महाराष्ट्र के मुंबई में भारत का पहला कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग करना। और महाराष्ट्र ने एयर वेंटी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन की मदद से मुंबई के लोगों को पता चल सकेगा कि वह जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर कोरोना की क्या स्थिति है, और अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उन्हें किस अस्पताल में जाना चाहिए और कहाँ पर बेड खाली है। और हाल ही में महाराष्ट्र ने मिशन जीरो रैपिड एक्शन प्लान को लॉन्च किया है। इसके तहत 50 मोबाइल डिस्पेंसरी वैन मुंबई के विभिन्न हिस्सों में रोगियों की प्रारंभिक चिकित्सा का आयोजन करेगा। अगला सवाल है, हाल ही में लाजारुस चाक्वेरा किस देश की नई प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है? तो अभी लाजारुस चाक्वेरा मलावी देश की नई प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है लाजारुस चाक्वेरा और ये अब मलावी की नई प्रेसिडेंट बन गई है। अब मलावी की नई प्रेसिडेंट बनी है, तो ये रहा मैप में मलावी। मलावी दक्षिण पूर्वी अफ्रीका की एक छोटी सी देश है। मलावी की कैपिटल है लिलोंगुई। मलावी की करेंसी है क्वाचा। और मलावी की प्रेसिडेंट तो अब यही बन गए हैं लाजारुस चाक्वेरा। अगला सवाल है, हाल ही में किस पेमेंट ऐप के साथ आईसीआईसीआई बैंक की साझेदारी हुई है? तो ये साझेदारी पेमेंट ऐप फोन पे के साथ आईसीआईसीआई बैंक की हुई है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस साझेदारी के माध्यम से फोन पे ग्राहकों को फोन पे ऐप पर आईसीआईसीआई और येस बैंक के साथ कई यूपीआई आईडी बनाने और उपयोग करने का सुविधा दिया जाएगा। अच्छा, अब ये साझेदारी फोन पे के साथ हुई है, तो फोन पे स्थापित हुआ था 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और फोन पे की सीईओ है समीर निगम। अगला सवाल है, हाल ही में कौन पीएमएफएमई स्कीम को लॉन्च की है? तो ये पीएमएफएमई स्कीम को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने लॉन्च की है, यानी इसका सही उत्तर है ए। इस स्कीम का उद्देश्य है मौजूदा जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों यानी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस है, उनके लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना। और इस पीएमएफएमई का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत के 6 राज्यों के स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण को मंजूरी दी है? तो ये 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण को अभी वर्ल्ड बैंक ने मंजूरी दी है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ए है। वर्ल्ड बैंक ने 6 राज्यों को टीचिंग, लर्निंग और परिणाम को मजबूत करने, स्थानीय स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन को मजबूत करने और शिक्षक क्षमता में निवेश करने के लिए ये 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण की मंजूरी दी है। और वो 6 राज्य है हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। अच्छा, अब इस ऋण को मंजूरी वर्ल्ड बैंक ने दी है। तो वर्ल्ड बैंक स्थापित हुआ था 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट है डेविड मालपास और वर्ल्ड बैंक की एमडी एंड सीईओ है अंशुला कांत और वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट है कार्मेन रेनहार्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 वॉरियर क्लब का गठन किया है? तो इस कोविड-19 वॉरियर क्लब को वेस्ट बंगाल राज्य ने गठन किया है, यानी इसका सही आंसर है बी। इस कोविड वॉरियर क्लब में कोविड-19 संक्रमण से उभरने वाले रोगियों को शामिल किया जाएगा और उन्हें कोविड-19 से पीड़ित लोगों का इलाज करने वाले विभिन्न अस्पतालों में तैनात किया जाएगा, जिससे वो इस रोग के कारण को बता सके और राज्य सरकार को इस रोग से लड़ाई करने में मदद कर सके। और उन्हें मुर्शिदाबाद, मालदा सहित राज्य के कई जिले के अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। अब इसे वेस्ट बंगाल ने गठन किया है, तो मैप में ये रहा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर है।
वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की गवर्नर है जगदीप धनखड़ और कोलकाता हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस टीबी राधाकृष्णन। और वेस्ट बंगाल राज्य का राज्यसभा में सीट है 16 और लोकसभा में सीट है 42। और वेस्ट बंगाल राज्य का राजकीय पशु है फिशिंग कैट। वेस्ट बंगाल राज्य के राजकीय पक्षी है व्हाइट थ्रोट किंगफिशर, राजकीय पुष्प है नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन और वेस्ट बंगाल राज्य के राजकीय वृक्ष है छातिम का वृक्ष। और हाल ही में वेस्ट बंगाल ने एग्जिट ऐप को लॉन्च किया था। ये ऐप उन अन्य राज्य के लोगों के लिए है जो देशव्यापी लॉकडाउन के बीच वेस्ट बंगाल में फंसे हुए हैं और वो अपने मूल स्थान पर लौटना चाहते हैं। और हाल ही में वेस्ट बंगाल ने संधान ऐप को लॉन्च किया था और ये ऐप राज्य सरकार को ग्रामीण क्षेत्र में कोविड-19 रोगियों को पहचान करने में और उनका इलाज करने में मदद करेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।